जिन्होंने आज मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ अपना बोल सकूं ओपीपी के थ्रू, या ओपीपी क्या मतलब अपनी मैम शेयरिंग कर गुड सकूं। मॉर्निंग। गुड वेलकम मैम, मॉर्निंग मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। और मैम ने मैम ऑल द का एक्चुअली बेस्ट। आज थैंक यू मैम। एक्चुअली हमारी जो मैडम थी, हमारी अपलाइन, उनका सेशन था, बस ट्रैवल की वजह से या कुछ नेटवर्क इशू की वजह से उन्होंने आज ये भार मुझे दिया है। तो मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मैम ने सडनली मुझे इस चीज के लिए सोचा समझा और मुझ पे विश्वास रखा। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैम की ये सारी चीजें मैं थोड़ा सा अपना वो पूरा दे सकूं मैम को। तो मैं अब सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहूंगी। मेरा नाम इंदु रानी है और मैं अंबाला से बिलोंग करती हूँ और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। और ट्यांस में आने का सबसे बड़ा वो था कि मेरा कि मैं आज से 2 साल पहले ट्यांस के में आई थी। हालांकि अपने हस्बैंड के बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, हेल्थ इशू थे, उसको लेके मैं आई थी। और बहुत ही ट्यांस के प्रोडक्ट पे इतना बिलीव हो गया उसकी, उससे मैंने मैम से 2 साल पहले फिरोजाबाद में उनसे मिली थी। तब तक तो मैं इतनी दुखी थी कि मतलब 12-13 साल मैं बहुत परेशान थी अपने हस्बैंड को लेके। उनका ट्रीटमेंट करा करा के मैं थक गई थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था शायद मेरी लाइफ में अब यही है कि घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर। ना बच्चों का मैं देख पाती थी और ना ही उनकी परवरिश अच्छे से मैं कर पाती थी। जैसे तैसे मुझे दूसरे तीसरे दिन हॉस्पिटल भागना ही पड़ता था। मैं इतनी दुखी हो गई थी कि किसी भी चीज पे, एलोपैथी, हेमोपैथी, कोई भी ट्रीटमेंट पे मुझे विश्वास नहीं था। जो जहाँ कहता था मैं उसे लेके उनको जाती थी। एक्चुअली उनकी हेल्थ में ऐसे था कि उनका लीवर में प्रॉब्लम थी, किडनी में स्टोन थे, बीपी था। डॉक्टर ने यहाँ तक क्या कह दिया था कि आप ऐसा करो कि नौकरी को छोड़ दो, रिजाइन कर दो और मंदिर में बैठ जाओ घंटी लेके। मैं बहुत हर्ट होती थी कि सर, इस उम्र में जो बच्चे छोटे छोटे हैं, अगर कोई गोल्ड स्पेशलिस्ट हार्ट का, कोई डॉक्टर आगरा का अगर ऐसे बोल दे, फिर उस परिवार पे क्या बीतेगी जिसके 3 छोटे छोटे बच्चे हो। तो मतलब इस कंडीशन में मैं रहती थी, मतलब मेंटली इतनी डिस्टर्ब रहती थी कि क्या करूं क्या नहीं करूं। उसके बाद फिर मैंने इसी वजह से ट्रांसफर भी कराया। टूंडला में मैं पहले रहती थी, उसके बाद फिर आके मैं अंबाला शिफ्ट हुए कि अंबाला से हमारा जो घर है हरिद्वार में, वो नजदीक है। यहाँ आने के बाद थोड़ी सी हेल्थ में इशू थोड़ा सा सही तो हुआ, लेकिन पूरी तरह से प्रॉपर हम सही हुए नहीं थे उनको लेके। यहाँ भी आए तो चंडीगढ़ पीजीआई, कभी पीजीआई कभी दिल्ली मेंस में दिखा दिखा के हम थक चुके थे। इस बीच मुझे टूंडला जाने का बहुत बड़ा सौभाग्य मिला। किसी शादी के पर्पस में मैं गई थी और वहां मुझे मेरी मुलाकात मेरे ही हमारी जो साथी है उनकी वाइफ, मतलब दोस्त थे हम लोग, तो मिथिलेश मैम से हुई। उन्होंने हमें मतलब जानते थे तब से, जब से ज्वाइनिंग किया था। तो उन्होंने बताया कि भाभी जी आप बहुत दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, एक बार आप मेरी सुनो, आप मेरे साथ चलो और हमारे पास ज्योति मैम है उनसे मिलो। मैंने कहा ठीक है, मैंने इतना इलाज करा लिया, सब कुछ करा लिया, एक बार आपके साथ भी मैं कर ली। क्योंकि वो उस समय अपनी बेटी का वो ट्रीटमेंट करा रही थी। उनकी बेटी के स्टमक में शायद वो यूट्रस में सिस्ट था, तो उनका चल रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ। मैंने शादी को बीच में एक दिन का गैप करके, ड्रॉप करके, फिर वो मैं गई उनके साथ फिरोजाबाद। तब मैम से मेरी मुलाकात हुई। मैम ने मेरे हस्बैंड का चेकअप किया। मुझे उस समय भी बिलीव नहीं हुआ कि क्या लेके बैठे हैं, क्या है ये सिस्टम। एक्चुअली किसी को भी बिलीव नहीं होता है कि हम उसको इतना इजी तरीके से हम अपना एक्वा लाइफ को प्रेजेंट करते हैं ना कि हाँ। तो लगता नहीं कि हम जो दिमाग में हमारे बैठा रहता है ना कि हमें ब्लड दे के ही अपना चेकअप कराना होता है। क्योंकि हम शुरू से जब से देखे होते हैं ना, यही देखे थे कि ब्लड दो तभी हमें पता लगता है कि हाँ हमारे ब्लड का पूरा बॉडी का चेकअप होने वाला है। अब ये सब चीजें हमारे दिमाग में तो थी नहीं कि हमारा कोई एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर विधि, हमें कुछ पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है कि इससे चेकअप होता है। मैम ने ट्रीटमेंट वो चेकअप किया फिर मेरे हस्बैंड का, और उन्होंने जो जो बताया प्रॉब्लम्स सारी मुझे बिल्कुल जेन्युइन लगी मुझे बहुत। मैंने कहा ये कैसे पता चला। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैम ने सजेस्ट किया कि आप सबसे पहले इनको एफओएस दो, फिर उनकी आंतों में प्रॉब्लम। मैंने कहा वो तो है, क्योंकि इनके आंतों में छाले थे, गैस्ट्रिक अल्सर टाइप में था। तो
फिर मैंने कहा हाँ ये मैम, ये प्रॉब्लम तो है। मैं फिर ठीक है मैम, मैम से कुछ सप्लीमेंट लेके मैं चली आई। और धीरे धीरे मैंने अपने हस्बैंड को, एक्चुअली किसी चीज पे आदमी जब विश्वास नहीं करता, क्योंकि इतने पैसे हमने लगा चुके थे, हम यहाँ से चंडीगढ़ से अम्बाला से चंडीगढ़ पीजीआई सब जगह दिखा दिखा के, मतलब मंथ का 10,000 रुपया तो सिर्फ प्राइवेट, जबकि हमें सरकारी डॉक्टर मिलते थे रेलवे में, फिर भी हमें प्राइवेट दिखा दिखा के डॉक्टरों को हमने इतना मतलब कर लिया था अपने आप को कि हमें विश्वास ही नहीं हो सकता था कि और भी कुछ इलाज भी हो सकता है। फिर वह हमने थोड़ा थोड़ा करके उसी में मैम का जो दिया हुआ चिटोसन और हमारा जो हाई फाइबर और एफओएस था वो लेना शुरू किया धीरे धीरे। वो भी कभी विश्वास के साथ लिया नहीं, कभी कभी लेते थे कभी, क्योंकि सबसे पहले हमें भी लगता था इतना महंगा है, इतना महंगा, इसका क्या असर होगा, इतने तो हमने प्रोडक्ट खा खिला दिए फिर भी। लेकिन कहते हैं ना बॉडी पहले हमारी डिटॉक्स करती है, तो हमें पता नहीं लगता, 3 से 4 6 महीने हमें भी लग गए धीरे धीरे करते करते, कि 6 महीने, 6 महीने तक उन्होंने अपन उनके बॉडी पे ना मतलब प्रोडक्ट का कुछ ज्यादा खास असर नहीं हुआ। जैसे 6 महीने हुआ तो उनके जो बॉडी में जो चेंजिंग आई वो बहुत, मतलब हमें लगा कि नहीं ये तो कुछ अलग है। फिर हम धीरे धीरे और उसके बारे में जानना शुरू किए, करना शुरू किए, और मैं उसके बारे में, और मैं ये सोचने लगी कि ये शायद इससे कुछ रिलीफ मिल जाए। मैं मीटिंग ज्वाइन करने लगी, फिर ज्वाइन जून पे सब प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ले लें, धीरे धीरे मैं और भी प्रोडक्ट का यूजर बनती गई सब। और आज मैं इतने, मैं ये तो नहीं कहती कि 100% यूजर हूँ, लेकिन हाँ 95% जो प्रोडक्ट है उसका यूज मैं करती हूँ, और पूरे विश्वास के साथ मैं यूज करती हूँ। और आज भी उसके में आज थोड़े थोड़े हमारे जो अपलाइन है, मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगी अपने सर का, सफी मोहम्मद सर का, जो इतने ग्रेट लीडर हैं हमारे लिए। तो हम तो कहते हैं कि मेरे लिए 16 दिन के चिरागी हैं, जब भी सबको एक फोन रिपीट करते हैं, इतना मतलब इतने वो गुरु है क्या, मैसेंजर ऑफ गॉड ही समझ लीजिए हमारे लिए तो है। इतने अच्छे अच्छे लीडर है मुझे मिले हैं इस चैट पैनल पे, ज्योति मैम जैसी इतनी अच्छी लीडर ऑफलाइन मिली है मुझे, कि मुझे लगता ही नहीं कि मैं सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि नहीं, इन लोगों के साथ में रह के मैं भी कुछ कर सकती हूँ, या मतलब जो भी मैं आज हूँ या बोल रही हूँ सब इन बड़े बड़े महागुरुओं का आशीर्वाद है, गाइडलाइंस है। मेरे अजय सर है, ज्योति मैम है, ज्योति बसीन मैम है, और जितने भी इस पैनल पे जितने भी मेरे गुरु हैं, सबको मैं प्रणाम करती हूँ और सत श्री अकाल करती हूँ, और सबको आदाब करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, और जितने लीडर्स हैं सभी को। और मैं, मेरा बस यही परिचय है। और मेरा आज ओपीपी है, ओपीपी का तो मतलब और मैं अपना ओपीपी शेयर